हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एक यहाँ पे विज्ञप्ति जारी की गई है। विज्ञापन है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग के अंतर्गत विभिन्न विभागों में स्नातक स्तरीय अहर्ता के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन है 13 अक्टूबर 2023 को, यानी आज की डेट में। प्रकाशन की तिथि 13 अक्टूबर 2023। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि 23 अक्टूबर 2023 को। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 23 नवंबर 2023 और ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अवधि जो होगी 27 नवंबर से 3 दिसंबर 2023। लिखित परीक्षा का अनुमानित जो समय तिथि है दिसंबर 2023 में यहाँ पे समय दिया गया है, यानी जो 1 महीने का तो सबसे पहले जो है टाइम दिया गया फॉर्म भरने के लिए, और यहाँ पे जो है परीक्षा के लिए जो है बहुत ही कम समय दिया गया है, यानी दिसंबर में यहाँ इसकी प्रस्तावित तिथि दी गई है, अनुमानित तिथि दी गई है। आज की डेट में जो भी फॉर्म भरे जा रहे हैं तो अनुमानित तिथि में यहाँ पे जो है एग्जाम किया जा रहा है। अब हम इसमें आगे देख लेते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन द्वारा समाज कल्याण विभाग में सहायक समाज कल्याण अधिकारी के 16 रिक्त पदों, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के 5 रिक्त पदों, उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अधीनस्थ में मुंस्लिम तथा रीडर के 14 रिक्त पदों, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड यूजेवीएनएल में कार्यालय सहायक तृतीय के 10 रिक्त पदों, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड में पिटकुल में कार्यालय सहायक तृतीय के 10 रिक्त पदों और समीक्षा अधिकारी 3 रिक्त पदों, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत फॉरमैन परिसंपत्ति के 1 रिक्त पद, उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों के अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 137 रिक्त पद, युवा कल्याण एवं प्रांतीय, तो कुल जो यहाँ पे पद हैं वो है 229 पद यहाँ पे दिए गए हैं। 23/11/2023 तक यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है कि जो अभ्यर्थियों का चयन होगा वस्तुनिष्ठ प्रकार के ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड द्वारा यहाँ पे किसी भी प्रकार से आयोजित कराया जा सकता है। यहाँ पे दूसरी बात की गई है कि आपको जो है विज्ञप्ति तथा अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए फोन, मोबाइल नंबर, एसएमएस तथा ईमेल द्वारा भी उपलब्ध कराई जाएगी। यानी इसलिए आपका जो भी नंबर होगा या जो भी ईमेल होगी, जो भी एक्टिव नंबर होगा या जो आपका ईमेल एक्टिव होगा उसी को आप यहाँ पे फिल करना, क्योंकि अगर हम कभी क्या करते हैं, हम ईमेल वगैरह डाल देते हैं और बाद में हमें ये चीज़ें दिक्कत करती हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि जो यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे दिया गया है सहायक समाज कल्याण अधिकारी। यहाँ पे जो टोटल पद हैं कितने हैं? 16 पद हैं। सहायक कल्याण समाज अधिकारी के हैं वो 16 पद हैं। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे दिया गया है अनुसूचित जाति के लिए जो है 2 पद, एसटी के लिए जो है यहाँ पे कोई पद नहीं है, ओबीसी का 1 पद है, ईडब्ल्यूएस का 1, जनरल के 12 पद है, कुल 16 पद हैं। यहाँ पे जो है 29,200 से 92,300 लेवल 5 की वैकेंसी है। 21 से 42 वर्ष तक यहाँ पे जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। राजपत्रित होगा अंशदायी होगा पेंशन योग। आगे क्या है, आपका जो है स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा जो विश्वविद्यालय में किसी ऐसी संस्था जिस विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त हो, घोषित किया गया हो और भारत सरकार द्वारा स्नातक की उपाधि आप यहाँ पे धारित करता हो। अगला जो है सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी। तो यहाँ पे जो कुल पद हैं 5 पद हैं और यहाँ पे भी जो है 29,200 से 92,300 का यहाँ पे है लेवल 5 की वैकेंसी है। और यहाँ पे भी आपका जो है स्नातक उपाधि होनी चाहिए। उसके साथ आपका जो है मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र, यानी आपका CCC यहाँ पे मांगा गया है। CCC आपके पास भी होना चाहिए। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट 1 ईयर का यहाँ पे लगता है। कंप्यूटर पर हिंदी और अंग्रेजी का आपको ज्ञान होना चाहिए। प्रादेशिक से ना ये चीज़ें। बाकी अगला है जो कुल पद रीडर का। तो रीडर का आपका जो पद है टोटल यहाँ पे 7 पद हैं और इसमें जो है कार्यालय स्थायी लोक अदालत अल्मोड़ा, अदालत देहरादून और अदालत हरिद्वार और नैनीताल में, इन जगहों पे जो है ये वैकेंसी है। पौड़ी गढ़वाल में, उसके बाद आ जाते हैं टिहरी गढ़वाल में, उधम सिंह नगर में। तो यहाँ पे भी 29,200 से 92,300 की है। और यहाँ पे जो है आपकी जो है विश्वविद्यालय स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और हिंदी टंकण में न्यूनतम जो है 4,000 की डिप्रेशन आपकी होनी चाहिए। अंग्रेजी टंकण न्यूनतम 4,000 की डिप्रेशन गति रखने अधिमान्य किया जाएगा। तो हिंदी अंग्रेजी आपका दोनों होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कहा गया कि अगर आपका जो है अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 4,000 की डिप्रेशन है की गति रखने वाले अधिमान्य को वहाँ पे रखा जाएगा। अगला है मुंस्लिम की। तो मुंस्लिम की आप देख सकते हैं अदालत अल्मोड़ा में, देहरादून में और हरिद्वार में, नैनीताल में और उसके बाद यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल में, टिहरी गढ़वाल में, उधम सिंह नगर में। तो यहाँ पे जो टोटल यहाँ पे टोटल पद यहाँ पे 7 दिए गए हैं
और यहाँ पे जो है यहाँ पे सेम ही है सबके लिए। बाकी अगला देख लेते हैं, अगला है सहायक तृतीय, ये भी जो है जल विद्युत निगम लिमिटेड में। तो यहाँ पे ये वैकेंसी है और ये जो है लेवल 4 की वैकेंसी है 25,500 से 81,100। और यहाँ पे जो है अराजपत्र अंशस्थायी होगा, किसी भी विषय में आपका जो है वो स्नातक होना चाहिए। देवनागरी लिपि का बृहद ज्ञान अनिवार्य है आपका, देवनागरी और हिंदी 25 शब्द प्रति मिनट आपका वर्ड जो है पर आवर्स होना चाहिए। MS ऑफिस का आपको ज्ञान होना चाहिए। अगला कार्यालय सहायक तृतीय का यहाँ पे देख लेते हैं, उत्तराखंड लिमिटेड में है, पर ये भी लेवल 4 की वैकेंसी है। और इसके बाद यहाँ पे यही जो कंप्यूटर कोर्स में न्यूनतम 1 वर्ष का आपका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगला देख लेते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी। तो सहायक समीक्षा अधिकारी के यहाँ पे 3 पोस्ट हैं, 29,200 से 92,000, 21 वर्ष से 42 वर्ष यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे विश्वविद्यालय से किसी भी आपका जो है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष 4,000 की डिप्रेशन आपकी होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं फॉरमैन परिसंपत्ति का। तो ये है प्रौद्योगिकी फॉरमैन परिसंपत्ति जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो ये जो है लेवल 6 की वैकेंसी है, 35,400 से 1,12,000 यहाँ पे सैलरी है। और उसके बाद जो है विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि किसी सरकार और सरकारी परिसंपत्तियों में निष्पादन का 2 वर्ष का अनुभव हो, विधि स्नातक योग्यधारी को वरीयता दी जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी यानी वीडियो में। तो ये है पिथौरागढ़ में और पौड़ी गढ़वाल में, हरिद्वार में, उसके बाद देहरादून में, और आ जाते हैं हम उधम सिंह नगर में, रुद्रप्रयाग, उसके बाद आ जाते हैं हम रुद्रप्रयाग में, टिहरी गढ़वाल में, अल्मोड़ा में, और उसके बाद आ जाते हैं हम बागेश्वर में, नैनीताल में। तो यहाँ पे और 25,500 से 81,000 जो है लेवल 4 की वैकेंसी है। उसके बाद आपका यहाँ पे जो है ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक धारण करता हो और कंप्यूटर संचालन में CC का आपका यहाँ पे जो है आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद क्षेत्रीय युवा कल्याण में देख लेते हैं। तो क्षेत्रीय युवा कल्याण प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी युवा कल्याण विभाग। तो यहाँ पे भी जो है 21 से 42, 29 ये भी लेवल 5 की वैकेंसी है। कुल पद यहाँ पे 33 हैं। और इसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे जो स्नातक उपाधि होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सारे मापदंड यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो सामान्य पिछड़े अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ये आपका हाइट वगैरह दिया है। तो आपको ये PDF को जो यहाँ पे रनिंग होगा, रनिंग के लिए भी यहाँ पे बताया गया है क्या क्या यहाँ पे रनिंग का है। और लंबी कूद होगी, ऊंची कूद होगी, गोला फेंक होगा, महिला अभ्यर्थी के लिए 200 मीटर दौड़ होगी, लंबी कूद होगी, क्रिकेट बॉल होगा, स्कीपिंग रोप होगी। लिखित परीक्षा जो होगी 100 अंकों की होगी, लिखित प्रतियोगी परीक्षा 45%। और ये तो सभी कॉमन चीज़ें हैं, सभी पहले से ही दिया रहता है। बाकी आगे देख लेते हैं अनापत्ति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयता, वैवाहिक स्थिति। और उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे, उसके बाद आगे देख लेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं जो फीस है यहाँ पे 300 रुपये लगेगा। उत्तराखंड OBC के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, SC ST के लिए 150 रुपये। और यहाँ पे जो है अनाथ आर्फन के लिए कोई भी यहाँ पे शुल्क नहीं है। दिव्यांगजन के लिए यहाँ पे 150 रुपये शुल्क है। आगे यहाँ पे जो है मैं ये PDF जो है टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से ये PDF ले सकते हैं। बाकी आप सिलेबस ये देख लीजिए, सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिएगा और ये सिलेबस आप जो है स्क्रीनशॉट पे आप ले सकते हैं। 20 नंबर का आपका हिंदी आएगा। हिंदी में क्या क्या आएगा ये आप देख लीजिए, भाषा हिंदी, ये आप सब चीज़ देख लीजिए। हिंदी साहित्य का आएगा, कक्षा 12 NCERT कक्षा 12 तक की आएगा। उसके बाद जो आएगा सामान्य ज्ञान 40 नंबर की आएगी और रीजनिंग आएगी, इतिहास, भारत, विश्व ये आएगा। ये चीज़ें आप जो है, उसके बाद भूगोल आएगा। बाकी सिलेबस तो सेम ही होगा, सिलेबस में तो इतना ऊपर नीचे होता नहीं है। पॉलिटिकल साइंस आएगा, अर्थशास्त्र आएगा, अर्थशास्त्र से आएगा। और उसके बाद जो है विविध जानकारी यानी करंट से आएगा, उत्तराखंड से आएगा। तो मैं ये सभी जो है ये PDF में टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसे ले लेना। और टेलीग्राम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। बाकी आप न्यू अपडेट के लिए आप टेलीग्राम में जुड़ भी सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।